इस बार आपकी दिवाली गुड्डोर की इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। गुड्डोर डी इलेक्ट्रॉनिक्स इस फेस्टिवल सीजन लाया है दिवाली धमाका ऑफर। जो भी गुड्डोर डी इलेक्ट्रॉनिक्स में 16 से 31 अक्टूबर प्रोडक्ट खरीदेगा वह यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेगा, क्योंकि उसे दिया जाएगा सरप्राइज गिफ्ट। साथ में बजाज फिनसर्व के साथ खरीदी कीजिएगा छोटी किश्तें लंबा समय 0 डाउन पेमेंट के साथ। तो सोच क्या रहे हैं? इस दिवाली गुड्डोर की इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। इनका पता है अपोजिट GOCC बैंक, महावीर रोड, बीजापुर। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर महानगर पालिका चुनाव के लिए कांग्रेस, बीजेपी, JDS, आम आदमी पार्टी, AIMIM जैसे और भी पार्टियों समेत निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसके चलते वार्ड नंबर 28 से सामाजिक कार्यकर्ता ताजुद्दीन अत्तार और अनवर अत्तार की माता इस चुनाव में निष्पक्ष आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कॉन्टेस्ट कर रही हैं। आज 20 अक्टूबर 2022 इन्हें चुनाव चिन्ह क्या मिला है और वार्ड नंबर 28 के इस चुनाव को लेकर ताजुद्दीन अत्तार, अनवर अत्तार और अजीम इनामदार का क्या है कहना, हमारे संवाददाता इलियास बड़ेगर वहां पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनका क्या है कहना। बीजापुर समय में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेगर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 20 अक्टूबर महानगर पालिका जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन के जो नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है। अब जो भी कैंडिडेट पूरे अब मैदान में पूरी तरह से पूरी तैयारी से अपने वादों के साथ, अपने दावों के साथ पब्लिक को रिझाने की, पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। उसी तरह से आज हम वार्ड नंबर 28 की जो महिला कैंडिडेट, यानी यहाँ पर जो महिला रिजर्वेशन होने के कारण जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो ताजुद्दीन अत्तार और अनवर अत्तार, इनकी माँ यहाँ जो नूरजहां अत्तार यहाँ वार्ड नंबर 28 से कंटेस्ट कर रही हैं। उन्हें जो चुनावी चिन्ह जो इंडिपेंडेंट के तौर पर यहाँ पर खड़े होने की वजह से चुनावी चिन्ह उन्हें तकड़ी यानी तराजू दी गई है। और भी इसके ताल्लुक से मजीद हम जानकारी हासिल करेंगे। आइए ताजुद्दीन अत्तार साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताजुद्दीन अत्तार है। वार्ड नंबर 28 से मेरी अम्मी खड़े हुए हैं, तो वार्ड नंबर 28 से अब मैं सभी भाइयों को और बहनों को और मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों को गुजारिश करता हूँ कि मेरी अम्मी को चुन के लाएँ। और मैं इंशाल्लाह जो खिदमत करना चाहता हूँ, आप सबको पता है कि मैं खिदमत करता हूँ यहाँ, तो इंशाल्लाह इससे चल के बढ़ चढ़ के मैं खिदमत करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। हम जो वार्ड नंबर 28 से जो हमारे अम्मी नूरजहां अत्तार जो हमने उम्मीदवार खड़ा किया है, तो अम्मी के सपोर्ट की वजह से हम लोग, मैं और मेरा छोटा भाई, तो हम दोनों साथ में खड़े हुए हैं कि उनके सपोर्ट से जो लोगों तक जाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ कि हम ये इस जगह से खड़े हुए हैं, हमें वोट दें, हमें अपना वोट है, सपोर्ट है, आशीर्वाद देकर हमें चुन कर लाएं, ताकि हमें आगे खिदमत करने की मौका मिले। क्योंकि हम आज जो खिदमत करते हैं, हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है, कोई एक ऐसा जिम्मेदारी का कोई एक हमारे हाथ में कुछ ये नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो लोगों की एक ताकत है, लोगों की एक ताकत से जो हमें मिलेगा, ये लोगों का सपोर्ट मिलेगा, या लोगों के एक वोट से हमें जो एक पावर मिलेगा, उस पावर को लेकर हम कहीं भी जाके लड़ सकते हैं लोगों के हक के लिए। तो हम चाहते हैं कि वो हक लाने के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। और वार्ड नंबर 28 के लोगों से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, सबसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने सही कैंडिडेट को, ऐसे भी बहुत से कैंडिडेट जैसे कि आम आदमी है, और जैसे कांग्रेस है, जैसे बीजेपी है, जैसे MIM है, ऐसे सब लोग खड़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको वोट दो, उनको वोट दो, आप सही कैंडिडेट चुने जो आपकी नज़र में आपके लिए आगे आपके सुख दुख में खड़ा रह सके। इस कैंडिडेट को आप देखें और सोचें, एक नहीं 10 बार सोचें। सोच के हम चाहते हैं कि आप सही फैसला लें और अपना कीमती वोट ज़ाया ना जाने दें। और ज़ाया ना करते हुए मेहरबानी करके 28 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है, 28 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है, उस वक्त आपको मेहरबानी करके थोड़ा वक्त निकाल के, वो वक्त निकाल के वोटिंग बूथ तक जाना है। वैसे भी तो हमारे लोग रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता रहेंगे जो हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो मेरे भाई बहन, जो भी दोस्त लोग, जो अहबाब हैं, जो सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप खुद वोटिंग बूथ जाके उस कैंडिडेट को वोट दें, उस कैंडिडेट को अपना हाथ लगाएं, मतलब वोट डालें जो आपके लिए सही हो। आने वाले 5 साल तक, जैसे कि आप जानते हैं कि हर एरिया में हम जाते हैं, जहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें हर एरिया, मतलब ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है। लेकिन आज आप जानते हैं नौबाग में आज ऐसी हालत हो गई है, जैसे ख्वाजा नगर हम एक बोलते थे कि
एक मतलब एक गरीब बस्ती का एक छोटी गली है। आज नौबाग भी वही हिसाब में आ गया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे वार्ड अगर 35 वार्ड में जो मेंबर खड़े हैं, चाहे कहीं भी खड़े रहें, 35 वार्ड से ही हम लोग ताल्लुक़ रखेंगे, तो 35 वार्ड से अगर सही कैंडिडेट को हम चुनते हैं, सही लोगों को हम चुनते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी जो सलम है, जो गरीबी है, जो एक तंगी है, जो हमारी तकलीफ़ें दूर होंगी और आने वाले दिनों में हम एक अच्छा बीजापुर समझ के अपने देश, अपने गाँव को, अपने शहर को एक अच्छे लोगों में इसको रख सकते हैं। इसी के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। और हमें वार्ड नंबर 28 हमारा ये है और हमारा चिन्ह है तराजू। आप पहले ध्यान में रखिए। और हमारा नंबर है 7वें नंबर पे आपको वोट लगाना है और वहाँ का निशान है तराजू और वहाँ पे नाम रहेगा नूरजहां अत्तार। इस कैंडिडेट को आपको चुन के लाना है और इसमें अगर वो कैंडिडेट आपको आता है, हम गारंटी देते हैं कि आपका कोई भी मसला रहे, चाहे वो घरेलू रहे, कोई पर्सनल रहे, कोई कानूनी रहे, तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। किसी एक में नहीं, हर चीज़ में आप हमें बुलाइए, हम वहाँ पे हाजिर रहेंगे। इतना कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अनवर हुसैन अत्तार। बीजापुर शहर के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता अजीम इनामदार आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। अब ये वार्ड नंबर 28 के जो उम्मीदवार हैं नूरजहां अत्तार, मोहतरमा अत्तार साहबा को ये अपना सपोर्ट दे रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 28 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, तो हम लोग आपके पास आ रहे हैं आपसे अपील करने के लिए। हम अपील करना चाहते हैं कि आप ऐसे कैंडिडेट को वोट करें जो आपके लिए खड़ा हो। आप पिछले दिनों में हमने देखा है ताज मोबाइल्स के ओनर की जानिब से और उनके भाई की जानिब से बहुत सारी खिदमात हो रही हैं। अब जैसे उन्होंने अपील किया है, इन खिदमात के साथ में वो सामाजिक खिदमात के साथ में लोगों की सोशल सर्विसेज जो हैं उसको भी वो अंजाम देना चाहते हैं। अगर आप अपना कीमती वोट तराजू को देंगे, जो इंसाफ का एक सिंबल है, आपका इंसाफ यही होगा कि इसे वोट दें, क्योंकि आप बहुत सारी पार्टियों को देखकर आप वोट देते आए हैं। अगर आप इस बार किसी पार्टी को ना देखते हुए एक शख्स को देखते हुए अगर आप वोट करेंगे तो शायद ये इस शहर के लिए बेहतर होगा, इस वार्ड के लिए बेहतर होगा। और हम लोगों का जो चिन्ह है तराजू है, ये तराजू लेने का मकसद भी यही है कि बहुत सारे लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी होती है। हम लोग इंसाफ करने के लिए इस चिन्ह को लिए हैं, इस सिंबल को लिए हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम लोग इस वार्ड के लोगों के साथ में इंसाफ करेंगे। मतलब ये क्या अपील क्या कर रहे हैं? मैं अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों के सिंबल पे हम लोगों का नंबर है 7 नूरजहां अत्तार। इन लोगों को अगर वोट देकर आप कामयाब करते हैं तो आने वाले दिनों में हमारे जो भी मसाइल हैं, अब ये नया हिस्सा जुड़ा है वार्ड नंबर 28 में, ये पिछली मरतबा 30 में था, 31 में था, तो इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट के काम रुके हैं। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगियों में जो भी तकलीफ आते हैं उसको दूर करने में हम लोग आपके साथ में खड़ेंगे। और मेरा जो ये है तजुर्बा है, मैं इन लोगों के साथ में खड़ा हूं और इनके इलेक्शन में और फ्यूचर में कॉरपोरेशन में भी जो भी जिम्मेदारियां रहेंगी इंशाल्लाह हम लोग मिलकर इसको हल करेंगे। और जब नॉमिनेशन के दौरान आप कांग्रेस पर खूब बरसे थे, क्या आज भी वो गुस्सा आप कायम है या आप मतलब उसमें तब्दीली आई है, नरमी आई है? मतलब किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, ये पिछली मरतबा हम लोग जो है ना वार्ड नंबर 28 के कांग्रेस के इलेक्टेड बॉडी में थे। अब हम लोग इलेक्शन की कंटेस्ट में भी नहीं हैं, हम लाइन में भी नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस वालों की दूरअंदेशी थी कि हम लोग नहीं चुन के आएंगे, इसीलिए हमें नज़रअंदाज किया गया है। तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि किसी शख्स को देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप किसी सिंबल को देख के डिसाइड नहीं कर सकते। हमेशा हम लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया था, हमने चुन कर लाया था। शायद कांग्रेस वालों को आज हम लोगों में कुछ कमी नज़र आ रही है, इसीलिए उन्होंने किसी एक दूसरे शख्स को हमारा टिकट दिया है। अगर उनमें वो काबिलियत है तो वो उस वार्ड में अगर चुन कर आकर इसको डेवलप कर सकते हैं तो उनके भरोसे को वो बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। मेरा भरोसा ये है कि ये लोग पिछले दिनों में भी बहुत सारे खिदमात किए हैं, आने वालों दिनों में भी अगर ये चुनकर आते हैं तो इस मोहल्ले की जो भी मुश्किलात होंगी, जो भी तकलीफ़ात होंगी, उसको दूर करने में ये साथ में खड़े होंगे। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि अगर पहले आप तजुर्बाकार एक यहाँ के कॉरपोरेटर हैं पुराने, अगर समझिए जो परेशानियाँ हैं इनके बजाय अगर आपके पास आएंगे तो आप उसे इनके तक ले जाकर उसे सॉल्व करेंगे? मैं इससे पहले भी कहा हूँ, अभी भी ये भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि हम दो अलग लोग नहीं हैं, हम दोनों एक ही हैं। अगर उस मोहल्ले में या उस हिस्से में अगर कहीं पे परेशानी हो रही है, कुछ लोगों को लगता है कि ये नया चेहरा है, इनको कुछ मालूमात नहीं है, ये शायद प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। आप यकीन मानिए हर प्रॉब्लम के लड़ने के लिए इंशाल्लाह मैं हमेशा खड़ा रहूँगा और इस मोहल्ले के कहीं पे भी
इस मोहल्ले की कहीं पे भी किसी हिस्से में अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं और ताजुद्दीन मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग होराट करेंगे। आप जो ताजुद्दीन अत्तार को सपोर्ट कर रहे हैं वो ताजुद्दीन अत्तार को जिताने के लिए कर रहे हैं या कांग्रेस को हराने के लिए कर रहे हैं? नहीं, हमेशा जो एक उम्मीदवार होता है हमेशा अपनी उसकी एक उम्मीद होती है कि वो जीत कर आए, लेकिन डिपेंड करता है उसके सपोर्टर्स का, उसकी टीम का, वो टीम क्या कोशिश करती है। कभी कोई टीम जो है अपनी टीम को, अपने बॉस को या अपने कप्तान को हराने के लिए नहीं खेलती। अपने कप्तान को हराने के लिए जो है कोई उसके खिलाफ नहीं होता। हमेशा जब एक टीम बनकर कहीं पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो जीतने के लिए। हाँ, कांग्रेस को हराना, कांग्रेस को या दूसरे कंटेस्ट को हराना, ये एक चुनावी अखाड़ा है। आप यहाँ पर एक ही जीत सकता है और हम ये कोशिश करेंगे वो जीत हम हासिल करें। हम लोग हमेशा दूसरों की नाकामयाबियों को बताने का, उसे उछालने का ये काम करते हैं। आप इस बार जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ इस खिदमत पे होगा। आप आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगा। आप 28 तारीख को वोट जब डालेंगे तो सोच समझ कर वोट डालिए, क्योंकि हम लोग हमेशा हमने चिन्ह को देखा है, हमने सिंबल को देखा है। हमने हाथ हो या जेडीएस का हो या एमआईएम का हो, ये हमारे लिए मकसद नहीं रखता, क्योंकि ये इलेक्शन एमएलए का इलेक्शन नहीं है, ये एक कॉरपोरेशन का, एक वार्ड का इलेक्शन है। आपको सोचना होगा कि आपकी खिदमत के लिए कौन सा शख्स आपके साथ में खड़ा होता है, आप उसे देखकर आप वोट करें। जैसा कि आपने सामाजिक कार्यकर्ता अजीम इनामदार साहब को सुना, आज वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। लोग अच्छे एक कैंडिडेट को उसको चुने। यानी 28 तारीख को अब जो इलेक्शन आ रहा है उस इलेक्शन में इनकी जो निशानी है, यानी तराजू एक, जब दोनों उसके पैमाने बराबर खड़े हो जाते हैं तो एक इंसाफ की निशानी मानी जाती है। अगर ताजुद्दीन अत्तार साहब और अनवर अत्तार साहब की माँ जो अगर जीत कर आएंगी, नूरजहां अत्तार साहबा, तो वो लोगों के साथ इंसाफ करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीजापुर शहर में अब नगर पालिका का चुनाव घोषित हो चुका है। आज जो नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख भी ख़त्म हो चुकी है। हालांकि शहर में खूब बारिश हो रही है, मगर इलेक्शन की गर्मी पूरे शबाब पर है। जिस तरह से इलेक्शन चल रहा है, यहाँ पर कई लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 28 की मोहतरमा नूरजहां अत्तार साहबा, जो सामाजिक कार्यकर्ता ताजुद्दीन अत्तार और अनवर अत्तार साहब की मां हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सब भाई बहनों को मेरा सलाम। मैं नूरजहां अत्तार 28 नंबर वार्ड से खड़ी हूँ। मेरा निशान तराजू है और मुझे आप अपना कीमती वोट देकर चुन कर लाए तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और मैं आपकी खिदमत करती हूँ और करती रहूँगी। आप मुझे अपना वोट कीमती दे दीजिए। सबको सलाम, नमस्ते। तो और खबरों के लिए देखते रहिए बीजापुर समय। ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपके सपनों की व्हीकल। पिछले तकरीबन 35 वर्षों से विश्वास का एक नाम ओकाया बैटरीज अब आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बैटरी और मोटर पर 3 साल की वारंटी के साथ दमदार, मजबूत और गुड लुकिंग ओकाया फास्ट F4 हाई स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो देर किस बात की, प्लीज विजिट करें अमर ईवी मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शोरूम, नौबाग, न्यू रोड, बीजापुर, या स्क्रीन पर दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।